अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाजिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ऑरेंज मार्मलेड। और इतने ताज़ा रसीले ऑरेंजेस आजकल आ रहे हैं, सीज़न में है, तो क्यों ना भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और घर में मार्मलेड तैयार किया जाए, जिसे हम साल भर तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो ब्रेड पे लगाइए या पराठों के साथ खाइए, हर तरह से बहुत मज़ेदार लगता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या डिटेल्स हैं सारी, कोई हम इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डालेंगे, नेचुरल चीज़ों से किस तरह ये मज़ेदार सा मार्मलेड तैयार होगा। तो देखिए, 1 दर्जन कीनू लिए थे हमने, जिसमें से 10 कीनू हमने काट के इस तरह से रख लिए हैं। बाकी 2 को बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। हम चंकी सा ये मार्मलेड बनाएंगे, यानी इसमें हम डालेंगे इसकी स्किन भी और कुछ चंक्स भी। तो देखिए, चाहें तो अब आप इनको हैंडी जो आपके पास आता है जूसर निकालने वाला, ये मार्मलेड बनाने के लिए, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए जूस निकालने के लिए ऑरेंज का, या फिर सिट्रस पेस्ट जो मिलता है इलेक्ट्रिक, उसमें बना लीजिए। दोनों तरह से निहायत आसान है। देखिए, और इसके बाद हमने इसको इस तरह से निकाल लिया था और हमारे पास तकरीबन आधा लीटर जूस निकल के आ गया था, यानी 2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा था ये जूस। और इसको एक साइड पे रख देंगे और अब आपको दिखाते हैं इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पहले से करके रखने हैं। और कुकिंग टाइम तो इसका 45 मिनट्स है, लेकिन पहले ये तैयारियां करनी है। तो जूस निकालने के बाद जितना ये पल्प बचेगा, जितना पिथ बचेगा, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये बड़े काम की चीज़ है, ये हमारा थिकनिंग एजेंट है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये सब निकाल लेंगे सीड्स, और ये एक प्याले में निकाल के अलग से रख लेंगे। और आगे आपको दिखाएंगे कि इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इसको इस तरह निकाल के एक प्याले में रख लीजिए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्मलेड में कीनू के छिलकों की बड़े अच्छे से जूलियन कटिंग हुई होती है, और वो मुंह में आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार से, और बहुत अच्छा सा उसमें फ्लेवर होता है ऑरेंज का। तो उसके लिए हम इसकी स्किन को लेंगे और उसमें से जूलियन कटिंग करेंगे, लेकिन किस तरह से वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, इस तरह से छिलके लेके इसका वाइट पार्ट हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है। ये कड़वा होता है और इसको आपको ज़रूर हटाना है, वरना आपका मार्मलेड बिल्कुल कड़वा सा हो जाएगा। तो जब बिल्कुल ऑरेंज स्किन निकल आएगी, उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से वाइट पार्ट सारा रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो ये ऑरेंज स्किन होगी, इसको बारीक बारीक लच्छों की तरह से हम काट के रख लेंगे। तो 2-4 कीनुओं के छिलके हमने ले लिए थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, और उनको इस तरह से बारीक काट लिया था। बस ये भी हो जाएगा, इसको भी एक साइड पे रख देंगे। देखिए, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको जितने पसंद हैं ये लच्छे उतना डालिए। और अब एक मलमल का कपड़ा लेंगे, और वो जो हमने सीड्स रखे थे और जो पेस्ट निकाल के रखा था, उसको इस मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से टाइटली बांध देंगे, ताकि ये बिल्कुल हमारे जूस में और हमारे मार्मलेड के पतीले में बिखर ना जाए। देखिए, इस तरह से इसको बांध के रख दिया है। मार्मलेड में अगर आपको चंक्स पसंद हैं, तो इस तरह से कीनू के कुछ फाकों को, उनमें से सीड्स अलग कर लीजिए और इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स कर लीजिए। इस तरह से ये चंक्स मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं। तो हमने 2 कीनुओं के इस तरह से ये चंक्स निकाल लिए थे और इनको भी अलग करके रख दिया था। अब ये चारों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, यानी जूस भी, चंक्स भी, और ये लच्छे भी, और ये जो इसका पिथ है उसकी पोटली भी। तो अब पैन को लेते हैं और एक गहरा पैन लेंगे, ताकि ये उड़े तो हमारे ऊपर छींटे ना आए पकते हुए, और उसमें सारा रस डाल देंगे। ये पोटली डाल देंगे अब इसमें, और इसको पकने देंगे धीमी आंच पे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, ताकि हमारा जूस बिल्कुल ही कहीं गाढ़ा होके ख़त्म ही ना हो जाए। तो पकने के लिए इतना मार्जिन डाला था, और फिर इसको आधे घंटे हमने पकाया है। आधे घंटे बाद हम ये पोटली इसमें से निकाल के अलग कर देंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे इसको। और अब इसमें 2 प्याली हमने चीनी डाल दी थी, कम से कम 350 ग्राम चीनी इसमें जाएगी, अगर ये आधा लीटर आपके पास जूस है, क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है कीनू, तो उस पर डिपेंड करता है। साथ में ये चंक्स डाल दिए हैं, और ये जो छिलके काट के रखे थे ये भी सारे डाल देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और अच्छा सा पकने देंगे इसको। अब इसको इतना गाढ़ा होना है
कि ये बहता हुआ नज़र नहीं आए बल्कि अच्छा सा थिक हो जाए। तो आपको उसकी निशानी बताते हैं कि क्या निशानी होगी जिससे हमें पता चलेगा। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो थोड़ा सा इसको किसी प्लेट में डाल के देखिए इस रस को, इस मार्मलेट को, और अगर ये बहने लगेगा इस तरह से जैसे ये बह रहा है तो इसका मतलब अभी ये तैयार नहीं है। इतना रनी नहीं होना चाहिए इसको, इसलिए थोड़ी देर और पकने देंगे, गाढ़ा होने देंगे और लो फ्लेम रखेंगे वरना चीनी जल जाएगी। और अब इसको देखेंगे दोबारा से डाल के और 5-10 सेकंड बाद देखिए तो देखें किस तरह से ये बहुत हल्का सा मूव कर रहा है, यानी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। दूसरी इसकी निशानी ये है कि हम बीच में से एक लाइन डाल के देखेंगे हाथ से इसको डिवाइड करके, और ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाने चाहिए। देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये बीच की लाइन साफ नज़र आए, ये आपस में मिले ना ये सारा रस। तो इसका मतलब ये हमारा जैम तैयार हो गया है, मार्मलेट तैयार हो गया है। ठंडा होने पर हम इसको निकाल लेंगे, किसी भी जार में स्टरलाइज करके रखिएगा जार को और उसमें निकाल के रख लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। थोड़ा फ्रिज में रखेंगे तो और थोड़ा थिक हो जाएगा ये, और कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाली हैं और चंक्स भी नज़र आ रहे हैं मार्मलेट में, जो उसकी जो स्किन के लच्छे होते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल एक लुक मार्मलेट का होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। देखा आपने? इसको टोस्ट पे लगा के खाइए, पराठे के साथ खाइए, हर तरह से बहुत मज़ेदार लगता है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखा आपने कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना मज़ेदार सा लग रहा है देखते ही। और टोस्ट पे लगा के भी आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल वही मार्केट से जो हम लेते हैं उसकी जैसी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। तो बस थोड़ी सी इन ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है और फिर उसके बाद ये मज़ेदार सा मार्मलेट आप खुद तैयार कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।